बिहार में शिक्षकों का मुद्दा बेहद ज्वलंत है। ऐसे में लगातार सभी पार्टियां जो घटक दल के भी हैं या फिर विपक्ष सभी मांग उठा रहे हैं कि शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिले। ऐसे में आज कॉमरेड के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने भी यही बातें और यही मांग रखी है कि जिस तरह से आंदोलन और प्रदर्शन शिक्षकों का हो रहा है और आशा फैसिलिटेटर का हो रहा है, ऐसे में सरकार को सुननी चाहिए और जो मांग है, जो मुख्य मांग है, उनकी प्रमुखता से लेनी चाहिए। क्या कुछ कहा दीपांकर भट्टाचार्य, सुनिए। एक नाम अंग्रेज़ी में है, पूरे देश के तमाम भाषाओं में है। एक नाम हिंदी में या किसी कुछ और भाषा में है। तो ये जो पूरे देश के नाम को लेकर के संविधान के उसकी भावना के खिलाफ, उसके आर्टिकल 1 के खिलाफ, तो जब सीए आया उस समय हमने देखा कि आर्टिकल संविधान के प्रियम्बल के ही खिलाफ है। तो संविधान के प्रियम्बल से लेकर के संविधान का आर्टिकल नंबर 1, ये जो लगातार संविधान की उपेक्षा, संविधान के खिलाफ सरकार की कार्रवाई, ये इस मामले में भी दिख रही है। तो इन सवालों को लेकर के हम लोगों ने वहाँ तय किया कि पूरे देश में एक मजबूत जन आंदोलन की ओर हमें बढ़ना है। और जहाँ तक बिहार की बात है, तो बिहार में कई मसले हैं जिस पर हमें पता है कि बिहार सरकार के रवैये से, नीतियों से काफ़ी जनता दुखी है। चाहे आशा के फैसिलिटेटर्स कर्मी, उनका हड़ताल पिछले 10 दिन से चल रही है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। शिक्षकों में भारी नाराज़गी है, खासकर नियोजित शिक्षकों में, और वो आंदोलन जारी है। तो बिल्कुल हम इसके साथ हैं और हम उम्मीद करते हैं, जैसे बेंगलोर के जॉइंट स्टेटमेंट में भी हम लोगों ने कहा है कि हम गवर्नेंस को, उसकी शैली और उसके सब्सटेंस, ये दोनों में बदलाव लाना चाहते हैं। और जहाँ भी शासन की बागडोर इन पार्टियों के हाथ में, इंडिया के अंदर जो पार्टियां हैं उनके हाथ में अगर हो, तो वो शासन का चरित्र अलग होना चाहिए। जनता से सुनने वाला, जनता के दुख दर्द का हल करने वाला। हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ भी महागठबंधन के अंदर भी बातें हुई हैं, सरकार के साथ भी कुछ बातें हुई हैं। ज़रूर आने वाले दिन में बिहार सरकार को इन तमाम सवालों पर, जिस पर जनता सड़क में है, आंदोलन चल रहे हैं, उस आवाज़ को सुनना चाहिए और बैठ करके बात करके उसका सलूशन निकालना होगा। बदलाव तो किसी अधिकारी के ज़रिए और दमन के ज़रिए आतंक पैदा करके बदलाव नहीं आ सकता। बदलाव आता है समाज के अंदर से। तो शिक्षा में बिहार में जैसे सुधार, उसकी गुणवत्ता से लेकर के हर मामले में सुधार की ज़रूरत है। नीतीश जी की शुरुआत ही तो हुई थी शिक्षा आयोग से, वो आज भी हम नहीं भूले हैं। शिक्षा आयोग, उसकी सिफारिशें थी, वो लागू नहीं हुई। इसलिए शिक्षा सुधार ये एक लॉन्ग टर्म, और उसमें बिल्कुल एक सोशल आपको सहमति चाहिए। हमें नहीं लगता है कि शिक्षकों को आतंकित करके, उनके ऊपर कार्रवाई करके, कोई तानाशाह टाइप, कोई नौकरशाह अगर आ जाए, इससे कोई होता है। ये बदलाव का रास्ता नहीं है। और इसीलिए हम तो कहेंगे कि ऐसे रास्ते पर बिहार को ना धकेला जाए, और जो भी मुद्दे हैं, आंदोलन है, उसकी भी बात सुनी जाए। और बाकी अगर कोई नई नीति अगर हो, तो कभी भी कोई नई नीति आती है वो रिट्रोस्पेक्टिवली लागू नहीं होती है। ये जो पूरे शिक्षा में मामले में रिक्रूटमेंट की नई नीति है, हमें नहीं लगता है कि नए आज के नौजवानों को बहुत दिक्कत होगी। लेकिन जो इतने दिनों से नियोजित शिक्षक हैं, अगर उनके ऊपर आप इसको थोपेंगे और उनसे अभी कहेंगे, उनको असुरक्षा में डाल देंगे, ये ठीक नहीं है। यानी आपको लग रहा है कि के पाठक दबंगई कर रहे हैं? आपको लग रहा है के पाठक दबंगई कर रहे हैं? नहीं, हमने तो कहा कि भाई वो जो उनकी कार्रवाई है, हम उससे बिल्कुल सहमत नहीं हैं। और इस तरीके की कार्रवाई ये पूरे बिहार में, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, किसी भी डिपार्टमेंट में इस तरह की कोई कार्रवाई शुरू हो, तो वो सही रास्ता नहीं है। नीतीश जी को खासम खास है, नीतीश कुमार कुछ ऐसा, ये सब तो आप लोग जानते हैं, हमको ये सब कुछ जानकारी हमारे पास नहीं है। तो आपने सुना कि सरकार में घटक दल में होने के बावजूद भी सरकार को एक बार फिर से घेरा है और जो मांग है, जो प्रमुखता से जो शिक्षकों की मांग है, आशा कर्मी की जो मांग है, उस मांग को सुनने की बात कही है। और जिस आशा कर्मी का पारितोषिक 1000 रुपये मिलता है, उसे बढ़ा करके 10,000 करने की भी बातें कही है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे कशिश सिंह के साथ, पटना से अंकिता सिंह की रिपोर्ट।